नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एससीओ की सदस्यता नहीं मिलने पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का गुस्सा भारत पर फूट पड़ा है। कहा, पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से ही भारत ने उसे एससीओ में शामिल नहीं होने दिया। अजरबैजान के दावे पर भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दी जीविका निधि सहकारी संघ की सौगात। कहा, मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि मोदी तो तुम्हें एक बार माफ भी कर देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मनोज जरांगे ने मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों से कहा, हम जीत गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अगर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया तो अनशन खत्म कर आज रात में मुंबई से रवाना हो जाऊंगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे के खासे नाराज है। उन्होंने कहा, आंदोलन खत्म होने दो फिर निपटूंगा। दोनों मंत्रियों के बयानों को आंदोलनकारियों ने आपत्तिजनक माना है। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार। हरमीत को पुलिस ने मंगलवार सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। थाने ले जाने के दौरान हरमीत और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी निचले इलाकों में घुसा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। कहा, बारिश और पानी छोड़े जाने के बावजूद दिल्ली में हालात नियंत्रण में। डीआरआई ने सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रान्या को 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस दिया। खेड़ा को 2 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते रेल सेवा स्थगित कर दी गई है। 6 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 1311 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं और स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ और 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित हो गई। राज्य में अधिकांश नदियां उफान पर हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे मंदाकिनी और अलकनंदा समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। मराठवाड़ा क्षेत्र में 8 जिलों में 1 जून से अब तक औसत से 113% अधिक बारिश हुई। क्षेत्र के नांदेड़ जिले में सबसे अधिक वर्षा हुई। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों में 679.5 मिलीमीटर औसत बारिश हुई। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने विधान परिषद सदस्य की कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी के प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी है कविता। हाल ही में चचेरे भाइयों पर लगाया था पिता की छवि खराब करने का आरोप। अलीगढ़ जिले के एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को 7वीं कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिब नगर गांव के सरकारी स्कूल की छात्रा ने प्रधानाचार्य शकील अहमद पर शादी का झांसा देकर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान समेत 10 आरोपियों को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, इन्हें जेल में ही रहना होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर अटपटा बयान दे डाला है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ख्वाजा आसिफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बाढ़ का पानी जमा कर लेना चाहिए, इसे अल्लाह का आशीर्वाद माने। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप प्रभावित जिले में बचाव दल का तलाशी अभियान जारी है। बैंक और वाहन शेयरों में कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली से शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 207 अंक की गिरावट के साथ 80,158 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 45 अंक की गिरावट के साथ 24,580 अंक पर हुआ बंद। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बीकानेर शहर में मामला दर्ज। पुलिस ने कहा, एक व्यक्ति ने भंसाली की नई फिल्म लव एंड वॉर के निर्माण के दौरान धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार और विश्वासघात का आरोप लगाया है। इस शुक्रवार आधा दर्जन फिल्में हो रही हैं रिलीज। निगाह टाइगर श्रॉफ की बागी 4 और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स पर लगी हुई हैं। इसके अलावा उफ ये स्यापा, तंचारी माई, द अनटोल्ड स्टोरी के साथ 2 फिल्में दिल मद्रासी और द 20 कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स भी हो रही हैं रिलीज। खबर है कि श्रीदेवी की 36 साल पहले आई फिल्म चालबाज का रीमेक कर सकती है उनकी बेटी जानवी कपूर। फिलहाल जानवी ने ऑफर के लिए हाँ या ना नहीं किया है। चालबाज श्रीदेवी के करियर की एक बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। आने की विजिट करें अब दुनिया पर।